हिमालय बर्फ का घर, बदढे और गर्व से खड्डे हैं। उनकी चोटियां आसमान को छूती हैं। जीवंत संस्कृतियों और प्राचीन परंपराओं की एक टेपेस्ट्री भारत के पहाड़ी राज्य देखने लायक हैं। उत्तराखंड की रोलिंग पहाड़ियों से लेकर हिमाचल प्रदेश के राजसी पहाड़ों तक यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए स्वर्ग है। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के नीचे एक कठोर सच्चाई छिपी है। टूटे हुए वादों और बिखरे हुए सपनों की कहानी, विकास की कहानी, जिसे अक्सर इस क्षेत्र के दुखों के लिए रामबाण इलाज के रूप में बताया जाता है, एक क्रूर छलावा बन गया है जो अपने पीछे पारिस्थितिक विनाश और सामाजिक असमानता का निशान छोड़ दिए गया है। प्रगति का सायरन गीत घाटियों से गूंजता है, पहाड़ी लोगों के लिए समृद्धि और बेहतर जीवन का वादा करता है। फिर भी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। बहुतों के लिए बुनियादी सुविधाएं अब भी दूर हैं, जबकि आर्थिक विकास की कीमत पलायन और प्रकृति के विनाश के रूप में चुकाई है। भूस्खलन, नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में अक्सर होने वाली घटना अक्सर वर्षों के विकास कार्य को मिटा देती है, जिससे समुदाय फंसे और कमजोर हो जाते हैं। बयानबाजी और वास्तविकता के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, जो विकास के दावों की खोखलापन को उजागर करता है। भारत के पहाड़ी राज्यों में विकास का वर्णन अक्सर प्रगति और समृद्धि की एक सुंदर तस्वीर पेश करता है। हालांकि करीब से देखने पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच और अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर का पता चलता है। बेहतर कनेक्टिविटी के वादों के बावजूद कई दूर दराज के गांव अलग थलग हैं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं से कटे हुए हैं। यहां कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं जो इस समस्या की गहनता को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य सेवा की कमी, ग्रामीण भारत में प्रति 10,000 लोगों पर केवल 1.8 चिकित्सक हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 13.3 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत में 3% ग्रामीण उपकेंद्र और 15% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी डॉक्टर विहीन हैं। ग्रामीण इलाकों में 75% से अधिक ग्रामीण अस्पतालों में आवश्यक उपकरण और दवाओं की कमी है। शिक्षा की पहुंच, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 20% बच्चों को माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है। ग्रामीण भारत में स्कूलों की 30% से अधिक इमारतें बुनियादी ढांचे की कमी जैसे शौचालय, स्वच्छ पानी और बिजली की कमी से ग्रसित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में 140 है, जबकि आदर्श अनुपात 130 है। डिजिटल कनेक्टिविटी, आरएआई की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन दर केवल 27% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 53% है। दूर दराज के गांवों में मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी बहुत कमजोर है, जिससे डिजिटल शिक्षा और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं की पहुंच में बाधा आती है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दूर दराज के गांवों में बुनियादी सेवाओं की पहुंच में अभी भी कई चुनौतियां हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उचित सड़कों और परिवहन बुनियादी ढांचे की कमी आर्थिक अवसरों में बाधा डालती है, समुदायों को गरीबी के चक्र में फंसाती है। पहाड़ों में कई बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा एक सपना ही रह गया है। स्कूलों में अक्सर बुनियादी सुविधाओं, योग्य शिक्षकों और पर्याप्त शिक्षण संसाधनों का अभाव होता है। चुनौतीपूर्ण इलाके और लंबी दूरियां समस्या को और बढ़ा देती हैं, जिससे बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं भी अपर्याप्त हैं, विशेष चिकित्सा देखभाल और आवश्यक दवाओं तक सीमित पहुंच है। इस क्षेत्र में उच्च मातृ और शिशु मृत्यु दर पहाड़ी लोगों के सामने आने वाली स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों की एक कड़ी याद दिलाते हैं। आर्थिक विकास की खोज अक्सर पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर हुई है। जल विद्युत परियोजनाओं, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के बेलगाम निर्माण से वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और जैव विविधता का नुकसान हुआ है। पहले से ही जलवायु परिवर्तन की चपेट में आ चुका नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक दबाव में है। बार बार भूस्खलन और अचानक बाढ़ बेतरतीब विकास प्रथाओं का प्रत्यक्ष परिणाम अनियंत्रित विकास की पर्यावरणीय लागत की एक कड़ी याद दिलाते हैं। यहाँ कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं जो इस समस्या की गहराई को दर्शाते हैं। भूस्खलन की घटनाएं भारत में 2018 से 2020 तक हर साल
औसतन 300 से अधिक भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के अनुसार भारत में लगभग 12.6% भूमि भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में आती है। 2020 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अकेले 200 से अधिक भूस्खलन की घटनाएं हुईं, जिसमें कई जान माल का नुकसान हुआ। अचानक बाढ़। पिछले एक दशक में भारत में अचानक बाढ़ की घटनाओं में 20% की वृद्धि हुई है। 2021 में केरल और महाराष्ट्र में आई अचानक बाढ़ ने लगभग 500 लोगों की जान ली और लाखों लोग विस्थापित हुए। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ और भूस्खलन से 5,700 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। बेतरतीब विकास और पर्यावरणीय लागत ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2020 के बीच भारत ने 1.93 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि खो दी, जो कुल वन क्षेत्र का लगभग 5% है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार पिछले एक दशक में निर्माण गतिविधियों में 30% की वृद्धि हुई है, जिससे मिट्टी के कटाव और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। भारत में अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जल निकासी प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, जिससे शहरी बाढ़ की घटनाओं में 25% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि अनियंत्रित विकास प्रथाओं के कारण पर्यावरणीय क्षति और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए टिकाऊ विकास, पर्यावरण संरक्षण और प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है। पहाड़ निर्माण की आवाज से जीवंत हैं। ड्रिल, खुदाई करने वाले और डायनामाइट की एक सिम्फनी सड़द के पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, जंगलों और घाटियों से होकर अपना रास्ता बनाती है, नदियों से बांध उठते हैं, घरों और बिजली उद्योगों को रोशन करने का वादा करते हैं। लेकिन विकास की अतृप्त भूख से प्रेरित यह निर्माण उन्माद भारी कीमत पर आया है। बेतरतीब निर्माण प्रथाओं, जो अक्सर लालच और पर्यावरण नियमों की अवहेलना से प्रेरित होती हैं, ने पहाड़ों को क्षत विक्षत और कमजोर बना दिया है। नाजुक हिमालयी इलाका बड़े पैमाने की निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुकूल नहीं है। खड़ेही ढलान, ढीली मिट्टी और उच्च भूकंपीय गतिविधि इस क्षेत्र को भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बनाती है। फिर भी निर्माण बेरोकटोक जारी है, अक्सर उचित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बिना। परिणाम सबके सामने हैं। सड़कें टूट जाती हैं, इमारतें ढह जाती हैं और पूरी पहाड़ियां नीचे गिर जाती हैं, गांवों और सपनों को ढेरों मलबे में दबा देती हैं। सड़क निर्माण और उत्खनन के लिए विस्फोटकों के बेलगाम उपयोग ने नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को और अस्थिर कर दिया है। इन विस्फोटों से होने वाले कंपन पहले से ही कमजोर ढलानों को कमजोर करते हैं, भूस्खलन को ट्रिगर करते हैं और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं। इन गतिविधियों से उत्पन्न धूल और मलबा जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, वायु गुणवत्ता को कम करते हैं और स्थानीय समुदायों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि विकास की खोज पहाड़ों में आपदा का कारण बन गई है। विडंबना यह है कि प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों से संपन्न पहाड़ी राज्य पानी की पुरानी कमी का सामना कर रहे हैं। घाटियों से होकर नदियां और नाले बहते हैं, लेकिन उनका पानी स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त रहता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ साथ अपर्याप्त जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे ने पहाड़ों में पानी का संकट पैदा कर दिया है, जिससे समुदाय प्यासे और हताश हैं। कई नदियों और झरनों की उपस्थिति के बावजूद कई गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं है। महिलाएं और बच्चे दूर के स्रोतों से पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, अक्सर अपनी पीठ पर भारी बोझ उठाते हैं। पाइप से पानी की आपूर्ति न होने से न केवल दैनिक जीवन प्रभावित होता है, बल्कि कृषि गतिविधियों और आर्थिक अवसरों में भी बाधा आती है। विडंबना इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य व्यावसायिक हितों के लिए मोड़े गए अधिकांश पानी का उपयोग स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए नहीं किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से स्थिति और खराब होती है। अनियमित वर्षा के प्रतिरूप, पिघलते ग्लेशियर और सिकुड़ते हिम आवरण ने प्राकृतिक जल चक्र को बाधित कर दिया है, जिससे कई क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई है। पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियां, जो कभी पहाड़ी समुदायों की जीवन रेखा थीं, इन परिवर्तनों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही हैं। विकास की कहानी
बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर अपने ध्यान के साथ पहाड़ों में जल सुरक्षा की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में विफल रही है। भाग 5। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, पहाड़ों में खोए हुए वादे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मानव विकास की आधारशिला पहाड़ी राज्यों में कई लोगों के लिए मायावी बनी हुई है। इन आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच के वादों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। स्कूल अक्सर गांवों से बहुत दूर स्थित होते हैं, जिससे बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। योग्य शिक्षकों, बुनियादी सुविधाओं और पर्याप्त शिक्षण संसाधनों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता में बाधा डालती है। शिक्षा के वादे से प्रेरित एक उज्ज्वल भविष्य का सपना कई पहाड़ी बच्चों के लिए एक दूर का सपना बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं भी अपर्याप्त हैं। विशेष चिकित्सा देखभाल और आवश्यक दवाओं तक सीमित पहुंच है। चुनौतीपूर्ण इलाके और लंबी दूरियां स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं खड़ी करती हैं, खासकर आपात स्थिति में। इस क्षेत्र में उच्च मातृ और शिशु मृत्यु दर पहाड़ी लोगों के सामने आने वाली स्वास्थ्य सेवा चुनौतियों की एक कड़ी ही याद दिलाते हैं। आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली विकास की कहानी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी मानवीय जरूरतों को प्राथमिकता देने में विफल रही है। पर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की कमी का पहाड़ी समुदायों के समग्र विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच आर्थिक अवसरों को प्रतिबंधित करती है, गरीबी के चक्र को बनाए रखती है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है और जीवन प्रत्याशा को कम करता है। बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली विकास की कहानी पहाड़ी लोगों की मूलभूत मानवीय जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है। भाग 6। द टूरिज्म ट्रैप, शोषण इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। पर्यटन, जिसे अक्सर पहाड़ी राज्यों की आर्थिक दुर्दशा के लिए रामबाण इलाज के रूप में देखा जाता है, एक दोधारी तलवार बन गया है। जबकि इसने बहुत जरूरी राजस्व लाया है और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत पर भी आया है। पर्यटकों की आमद ने नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाला है, जिससे प्रदूषण, वनों की कटाई और स्थानीय संस्कृतियों का व्यवसायीकरण हुआ है। पर्यटन का लाभ अक्सर कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है, जिससे स्थानीय समुदाय हाशिए पर और शोषित हो जाते हैं। होटल, रिसोर्ट और अन्य पर्यटन बुनियादी ढांचे के निर्माण से वनों की कटाई, आवास विखंडन और स्थानीय समुदायों का विस्थापन हुआ है। पर्यटन से जुड़े वाहनों के बढ़ते यातायात से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे पर्यावरण और खराब होता है। पर्यटन उद्योग द्वारा उत्पन्न कचरे का निपटान एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जो अक्सर जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पर्यटन डॉलर की खोज अक्सर पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय समुदायों की भलाई की कीमत पर हुई है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए स्थानीय संस्कृतियों का व्यवसायीकरण पर्यटन उछाल का एक और संबंधित पहलू है। पारंपरिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को अक्सर केवल तमाशों तक सीमित कर दिया जाता है। उनके सांस्कृतिक महत्व और आध्यात्मिक मूल्य को छीन लिया जाता है। स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों का शोषण, जिन्हें अक्सर अपने माल को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, आर्थिक असमानता को और बढ़ावा देता है। लाभ अधिकतमकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली पर्यटन कथा अक्सर स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक अखंडता और गरिमा का सम्मान करने में विफल रही है। भाग 7। वॉइस फ्रॉम द वैली, लोकल कम्युनिटीज साइडलाइनड। पहाड़ी राज्यों में विकास की कहानी अक्सर बाहरी ताकतों द्वारा आकार दी जाती है, स्थानीय समुदायों की आवाज और आकांक्षाओं की परवाह किए बिना। फैसले दूर की राजधानियों में किए जाते हैं, जो पहाड़ों की वास्तविकताओं से बहुत दूर हैं। नीतियां अमूर्त आर्थिक मॉडल के आधार पर तैयार की जाती हैं, पहाड़ी लोगों के जीवंत अनुभवों की अनदेखी करते हुए। इसका परिणाम एक विकास प्रतिमान है, जो अक्सर स्थानीय जरूरतों के प्रति असंवेदनशील, सांस्कृतिक रूप से अनुपयुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से अस्थिर है। पीढ़ियों से इन भूमि के संरक्षक रहे स्थानीय समुदायों की आवाज अक्सर प्रगति के शोर में डूब जाती है। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उनका ज्ञान स्थायी जीवन की उनकी पारंपरिक प्रथाएं और बेहतर भविष्य के लिए
उनकी आकांक्षाओं को अक्सर अनदेखा किया जाता है। आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली विकास की कहानी स्थानीय ज्ञान के मूल्य और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को पहचानने में विफल रही है। स्थानीय समुदायों के हाशिए पर जाने के दूरगामी परिणाम हैं। यह उनके स्वामित्व और अपनेपन की भावना को कमजोर करता है, जिससे विकास पहलों के प्रति उदासीनता और आक्रोश पैदा होता है। यह निर्भरता और शोषण के एक चक्र को बनाए रखता है, जहां स्थानीय समुदायों को अपने भाग्य को आकार देने में सक्रिय भागीदारों के बजाय विकास सहायता के केवल प्राप्तकर्ता के रूप में कम कर दिया जाता है। विकास की कहानी वास्तव में सार्थक और टिकाऊ होने के लिए उन लोगों की आवाज और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनकी वह सेवा करने का दावा करती है। भाग 8। करप्शन की चपेट, द इरोजन ऑफ ट्रस्ट। भ्रष्टाचार, वह कपटी बीमारी जो सत्ता के गलियारों को त्रस्त करती है, ने पहाड़ी राज्यों में विकास के परिदृश्य पर एक लंबी छाया डाली है। अनुबंधों के आवंटन से लेकर परियोजनाओं के कार्यान्वयन तक भ्रष्टाचार स्थानिक हो गया है। जनता का विश्वास कम हो रहा है और विकास की नींव कमजोर हो रही है। विकास परियोजनाओं के लिए धन का दुरुपयोग, पसंदीदा व्यक्तियों और कंपनियों को ठेके देना और पर्यावरण नियमों की घोर अवहेलना आदर्श बन गई है, जिससे समुदाय वंचित और निराश हैं। भ्रष्ट अधिकारियों, बेईमान ठेकेदारों और निहित स्वार्थों के बीच सांठगांठ ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जहां विकास परियोजनाओं को अक्सर जनता की भलाई के साधन के बजाय व्यक्तिगत संवर्धन के अवसर के रूप में देखा जाता है। परिणाम सबके सामने हैं: घटिया बुनियादी ढांचा, विलंबित परियोजनाएं और जनता के बीच व्यापक निराशा। विकास की कहानी, जो कभी आशा की किरण थी, मोहभंग और निराशा का स्रोत बन गई है। जनता के विश्वास के क्षरण के दूरगामी परिणाम हैं। यह विकास पहलों में सामुदायिक भागीदारी को हतोत्साहित करता है, क्योंकि लोग अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रणाली की क्षमता में विश्वास खो देते हैं। यह उदासीनता और निराशा को जन्म देता है, सामाजिक अशांति और अस्थिरता के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है, बल्कि विकास प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बहाल करने के बारे में भी है। भाग 9। ए पाथ फॉरवर्ड टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहाड़ी राज्यों में विकास की कहानी को एक आमूल परिवर्तन की जरूरत है, जो पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता दे। हर कीमत पर आर्थिक विकास की खोज एक झूठा वादा साबित हुई है, जो अपने पीछे पारिस्थितिक विनाश और सामाजिक असमानता का निशान छोड़ गई है। एक नए विकास प्रतिमान की आवश्यकता है, जो मानव कल्याण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि की परस्पर जुड़ाव को पहचानता है। सतत विकास एक अवधारणा जो मानव समाज और प्राकृतिक दुनिया के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देती है, पहाड़ी राज्यों में सभी विकास पहलों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। इसके लिए बड़ी केंद्रीकृत परियोजनाओं से छोटी विकेंद्रीकृत पहलों की ओर बदलाव की आवश्यकता है, जो स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हों। समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्थायी कृषि और पर्यावरण पर्यटन वैकल्पिक विकास पथ के कुछ उदाहरण हैं, जो आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं। समावेशी विकास एक अवधारणा जो लाभों और अवसरों के समान वितरण पर जोर देती है। इसके लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और गरीबी और असमानता के मूल कारणों का समाधान करना आवश्यक है। अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में निवेश आवश्यक है। विकास की कहानी को प्रगति की बयानबाजी से आगे बढ़कर एक अधिक समग्र और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जो सभी की भलाई को प्राथमिकता दे। भाग 10। द हिल्स हैव आइज, ए कॉल फॉर चेंज। पहाड़ देख रहे हैं। उन्होंने टूटे हुए वादों, बिखरे हुए सपनों और विकास के नाम पर अथक शोषण को देखा है। उन्होंने नदियों को बांधते, जंगलों को काटते और पहाड़ों को जख्मी होते देखा है। उन्होंने विस्थापितों की चीखें, हाशिए पर पड़े लोगों का विलाप और असंतोष की फुसफुसाहट सुनी है। पहाड़ों की आंखें हैं और वे देख रहे हैं। अब बदलाव का समय आ गया है।
पहाड़ी राज्यों में विकास की कहानी को एक आमूल परिवर्तन की जरूरत है, जो लाभ की खोज पर लोगों और ग्रह की भलाई को प्राथमिकता दे। स्थानीय समुदायों की आवाज सुनी जानी चाहिए, उनके ज्ञान का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी आकांक्षाओं को विकास के एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए। स्थिरता, समानता और जवाबदेही के सिद्धांतों को सभी विकास पहलों का मार्गदर्शन करना चाहिए। पहाड़ विकास के एक नए युग का आह्वान कर रहे हैं, जो न्याय, करुणा और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे सम्मान में निहित है। यह एक विकास प्रतिमान के लिए एक आह्वान है जो वास्तव में सार्थक और टिकाऊ है, जो समुदायों को सशक्त बनाता है, पर्यावरण की रक्षा करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है।